नमस्कार। संविधान के इस सीरीज में अगला ये वीडियो है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। तो संघ और उसके शासित क्षेत्र में हम समझेंगे कि भारत का जो नाम था ये किस तरह से चुना गया संविधान सभा के द्वारा। इसके नाम पर संविधान सभा में काफी विस्तार से चर्चा हुआ था। तो एक नाम था भारत जो कि प्राचीन नाम था, और एक नाम था इंडिया जो कि आधुनिक नाम था। प्राचीन नाम क्या करता था? देश की एकता और अखंडता की जो चेतना है उसकी प्रथम अभिव्यक्ति था। लेकिन जो आधुनिक नाम है इंडिया, ये विश्व भर में लोग इसको जानते थे इंडिया के नाम से। संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य है हमारा देश, वो भी इसी नाम से दर्ज है, इंडिया ये भी था। और जो सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते थे वो भी इसी नाम से किए गए थे। तो दोनों नाम के प्रबल पक्षधर थे, लेकिन अंततः क्या चुना गया? दोनों का मिक्सचर, भारत अर्थात इंडिया। तो इस तरह से यहाँ पे संविधान में हमारे देश का नाम लिखा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, राज्यों का संघ। तो ये शब्द है ना संघ, इसके बारे में भी हम समझेंगे आगे कि ये संघ का क्या मतलब है। तो फिलहाल ये नाम लिया गया, और अभी देश में हमारे 28 राज्य, और माफ कीजिएगा यहाँ पे 9 संघ राज्य नहीं है, पहले थे बट ये 8 हैं। तो ये 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ काट के, ये एक्चुअली में 8 है। कैसे 8 हैं वो मैं अभी बताऊंगा। तो राज्य के नाम तो आप जानते ही हो, ये सब है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड। तो ये आप नाम देख सकते हो, यहाँ पे सारे नाम दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन ये 8 कैसे है? तो यहाँ पर जो दादरा और नागर हवेली है और दमन और दीव है, इन लोगों को एक यूनियन टेरिटरी की तरह यहाँ पे चेंज किया गया है। तो जो पहले अलग अलग थे, इस वजह से 9 हुआ करते थे यूनियन टेरिटरीज, वो अब 8 हो गए हैं, क्योंकि ये दोनों को एक बना दिया गया है। तो कौन से हैं वो 8? एक बार नाम देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, ये दूसरा हुआ। और तीसरे में आता है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। तो ये दोनों को मिला करके एक माना गया है। तो जो चौथा आएगा वो है दिल्ली, जिसका नाम क्या कहा जाता है? एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अगला है 5वां नंबर का लक्षद्वीप, 6वां है पुडुचेरी, 7वां है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये तो नया नया अभी बना है, आप जानते होंगे। तो इस तरह से 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 राज्य हैं। अब देखिए संघ का मतलब समझिए। संघ का मतलब ये है कि जो इसके इकाइयां हैं, जो इसके 28 राज्य और ये यूनियन टेरिटरीज हैं, इसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, कोई सौदेबाजी या समझौता नहीं है। उसकी वजह से ये सब भारत जो संघ नहीं बना है। ये कैसे बना है? ये संविधान सभा की एक स्पष्ट घोषणा से बना है। जिसको कहां से शक्ति मिली इस संविधान सभा को? भारत के जो प्रभुत्व संपन्न जनता है वहां से इसको शक्ति मिली है। सॉवरेन है जो पीपल। देखिए आपकी प्रस्तावना कहां से शुरू होती है संविधान की? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वहां से। तो इसीलिए जो ये संघ है, ये किसने बनाया है? हम लोगों ने ही बनाया है। तो इसकी शक्ति हम में ही है, ना कि ये इसके जो अलग अलग राज्य हैं, जैसे ये मणिपुर है या मध्य प्रदेश है, तो ये दोनों अपने मर्जी से नहीं बने हैं, हमने बनाया है इनको, ठीक है। तो इसीलिए ये किसी कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम नहीं है, सौदेबाजी का परिणाम नहीं है। इसलिए कोई भी राज्य संघ अपनी इसीलिए कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता अपने मर्जी से, ठीक है। मैं अलग बनाना चाहूंगा देश या राज्य, ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक। अपनी मर्जी से संविधान की प्रथम सूची में निर्धारित जो अपने राज्य क्षेत्र है, जैसे किसी राज्य का क्षेत्र कुछ डिसाइडेड है जो कि प्रथम अनुसूची में दर्शित होगा, तो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता अपने मर्जी से। तो ये क्लियरली मेंशन है। तो ये जो महत्व है संघ का। जबकि अगर आप यूएसए को देखेंगे तो वहां पे शायद कॉन्ट्रैक्ट के बारे में होता है। तो वहां पे जो अलग अलग स्टेट बने हुए हैं वो सौदेबाजी के कारण बने हुए हैं, एक समझौते के कारण बने हुए हैं। तो वहां पे अलग राज्य, वो अलग कंट्री बना सकते हैं या अलग हो सकते हैं अगर वो चाहें तो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो ये डिफरेंस था। अब यहाँ पर जैसे नए राज्य बनाए जाएंगे तो उनके नाम बदले जाएंगे, तो वो संविधान संशोधन नहीं कहलाता। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है।
अनुच्छेद 2, 3 और 4 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि नए राज्य की स्थापना या उसके प्रवेश या उनके नाम या क्षेत्र, उनकी सीमाओं में परिवर्तन जो होता है, तो वो अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन के बारे में है, तो उसका संशोधन नहीं माना जाता है। अर्थात कोई विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है नए राज्यों की स्थापना के लिए। कोई साधारण कानून को पास करने के लिए जो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, बस वही साधारण बहुमत इसके लिए भी चाहिए। तो इसी तरह से नए नए राज्य बनाए गए हैं, जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, और नए यूनियन टेरिटरीज बनाए गए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला टॉपिक हम कोशिश करेंगे नागरिकता के बारे में पढ़ें। अभी बीच में ये जो संविधान वाला जो ये सीरीज है ये रुक गया था, कोशिश करेंगे जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में।